तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है। क्या है नहीं है एक एक करके देखेंगे। यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारा चैनल का नाम है सीबीसी गोड्डा। यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए और जाके जुड़ जाइए ताकि आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीजों की जानकारी मिलती रहे। टेंशन नहीं लेना है, तैयारी तो होगा ही, बस इजी माइंड से पढ़ना है। और आज मैं जो पढ़ा रहा हूं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो है क्या, पहले ये बात जानिए। तो मैंने आपके लिए आज जो किया है वो थोड़ा सा मुझे भी मेहनत लगा है। हुआ क्या है कि जितने भी आपके बुक में साइंटिस्ट हैं और उनका जो जो इन्वेंशन है या डिस्कवरी है, मतलब ऐसे हिंदी में समझो, आप वैज्ञानिक होते हैं और उनका कुछ ना कुछ आविष्कार होता है। आज हम वैज्ञानिक का नाम जानेंगे, उनके आविष्कार का नाम जानेंगे और साथ ही साथ उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो मैंने उठाया है उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हिंदी मीडियम वाला बच्चा इसको क्या बोलेगा? हिंदी मीडियम वाला बोल सकता है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ये है आपका चैप्टर, राइट। अब इस चैप्टर में देखिए कौन कौन साइंटिस्ट हमको है जिनके बारे में हमको थोड़ा सा जानना है। तो पहला कंट्रीब्यूशन इस चैप्टर में जिस साइंटिस्ट का आता है दोस्त, उसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको आप क्या पढ़ोगे? इसको आप पढ़ोगे ग्रेगर मेंडल। इसको क्या पढ़ोगे? ग्रेगर मेंडल। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, बात समझो। सबसे पहले ग्रेगर मेंडल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब हिंदी की बात करोगे इसको बोलेंगे हम लोग आनुवंशिकी के पिता। क्या बोलेंगे दोस्त? साथ साथ बोलो, आनुवंशिकी के पिता। ये हो गया। इसने क्या किया मेंडल ने? इसने जो दिया उसका नाम है वंशागति का नियम। तो मैंने आपको क्या बताया? पहला साइंटिस्ट जिसका नाम था ग्रेगर मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम था। और इन्होंने इनको हम लोग सम्मान में बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक बात और ध्यान से देख लो, इन्होंने जिस पौधे पर प्रयोग किया था उसका नाम था गार्डन पी। ठीक है दोस्त, हिंदी में बोलोगे उद्यान मटर, जिसका नाम है पाइसम सटेभम। इनका नाम क्या है? पाइसम सटेभम। यहां तक दोस्त कोई दिक्कत नहीं? तो अब चलिए दूसरे साइंटिस्ट जिनका हम लोग नाम पढ़ते उनका नाम है डिवरीज, कॉरेंस और शेरमार्क। तो पूरा नाम जानना चाहोगे? नहीं भी जानोगे चलेगा। ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कॉरेंस और शेरमार्क। इसने क्या किया, इन्होंने मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था इसको इन्होंने दोबारा खोज किया। तो मतलब क्या लिखेंगे? मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। आपको कैसे याद करना मैं ये भी बात बताता हूं। आपको क्या याद करना, ध्यान देना। आपको याद करना है आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? आप बोलोगे मेंडल। वंशागति का नियम किसने दिया? आप बोलोगे मेंडल। मेंडल के परिणामों की पुनः खोज किसने की? आप बोलोगे डिवरीज, कार्ल कॉरेंस और शेरमार्क। ये तीन नाम आपको हमेशा याद रखने होंगे। अगला जो साइंटिस्ट का नाम आ रहा है दोस्त, उसको आप क्या पढ़ोगे? उसको आप पढ़ोगे, अच्छे से ध्यान रखना, उसको आप पढ़ोगे सटन एंड बावेरी। सटन तथा बावेरी। अब इसने क्या किया? इसने क्या दिया? इसने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब वंशागति का, क्या बोलोगे? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत।
वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। देखो दोस्त, है बायोलॉजी, आप प्योर हिंदी मीडियम में इसको पढ़ नहीं सकते हो, ओके। और दूसरी बात क्या है, ये मैंने जो बनाया है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को प्रॉपर बेनिफिट देगा, यानी लाभ देगा। तो मैंने क्या बताया, ध्यान दो, आपको पूछेगा वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, आप फटाक से उसके मुंह में बोलोगे कि उसको सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था सटन और बॉवेरी। ये आपका क्वेश्चन हो गया दोस्त, और ये आपका आंसर हो गया। तो मैंने इसको एक टेबल के रूप में अरेंज करके आपको दे दिया है, ओके दोस्त। अब आइए अगला साइंटिस्ट का नाम देखोगे, इसका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम है दोस्त, इसका नाम है, पढ़ लो, थॉमस हंट मॉर्गन, ये मॉर्गन, ठीक है। अब इसने बहुत सारा काम किया। पहला काम, ये सटन बॉवेरी का जो थ्योरी था ना, उसको प्रूफ किसने किया था, मॉर्गन बाबा ने। तो क्या लिखेंगे इसने, किसने सत्यापन किया, किसका सत्यापन किया, वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का। पहला काम इसका हम लोग ये मानते हैं, वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का सत्यापन किया। दूसरा बात, इसने खोज दिया था लिंकेज, जिसको आप सहलगनता बोलते हो। क्या खोजा था, लिंकेज, जिसको आप सहलगनता बोलते हो। दूसरी बात, मॉर्गन जिस चीज पर अपना एक्सपेरिमेंट करते थे, प्रयोग करते थे, उसका नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये इसका साइंटिफिक नाम हो गया। इसको हम लोग कॉमन नेम में बोलते थे फ्रूट फ्लाई, हिंदी में क्या बोलते थे, फल मक्खी। तब देखो, अब आपको पूछेगा किसने, पहला पूछेगा लिंकेज का खोज किसने किया, अब फटाक से बोलोगे थॉमस हंट मॉर्गन ने। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का सत्यापन किसने किया, अब फिर से बोलोगे थॉमस हंट मॉर्गन ने। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि थॉमस हंट मॉर्गन ने किस पर अपना प्रयोग किया था, आप बोलोगे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर, जिसका साधारण नाम है दोस्त फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी। अगला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है हैंकिंग। हैंकिंग ने क्या किया दोस्त, एक्स क्रोमोसोम का खोज किया। एक्स क्रोमोसोम ऐसा क्रोमोसोम है जो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। तो जो अब एक्स गुणसूत्र का आप पहले से नाम जान रहे होंगे, उस एक्स गुणसूत्र का खोज करने वाला कौन है, वो हैंकिंग है। वो कौन है दोस्त, वो हैंकिंग है। तो देखो मैंने कितने सारे बातों को बता दिया। चलो एक बार मेरे साथ रिपीट करो। पहला क्वेश्चन, आनुवंशिकी का पिता मेंडल, बोलो आनुवंशिकी का पिता मेंडल। वंशागति का नियम किसने दिया, मेंडल ने। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो बोलना होगा पाइसम सटेबम। किस पर प्रयोग किया था, पाइसम सटेबम। दूसरा बात, मेंडल के सिद्धांतों का पुनः खोज किसने किया, मेंडल के सिद्धांतों का पुनः खोज किसने किया, आप क्या बोलोगे, डिब्रीज, कॉलकॉरेंस और शेरमार्क। किसने किया था, डिब्रीज, कॉलकॉरेंस और शेरमार्क। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, आप बोलोगे सटन बॉवेरी। क्या बोलोगे दोस्त, सटन बॉवेरी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। उसके बाद दोस्त वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, सटन बॉवेरी हो गया। इसको प्रूफ किसने किया दोस्त, थॉमस मॉर्गन ने। और मॉर्गन ने क्या क्या प्रूफ किया, लिंकेज को दुनिया के सामने में दिया। मॉर्गन ने किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया दोस्त, तो आप बोलोगे किस पर किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर, जिसका नाम क्या था, फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई। दूसरा बात, एक्स क्रोमोसोम का खोज किसने किया, हैंकिंग ने। किसने किया, हैंकिंग ने। अब आगे चलते हैं, आगे मैं अब आपको दिखाऊं, तब है लैंग डाउन सिंड्रोम। दोस्त ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में लोगों को किसने बताया, लैंग डॉन डाउन, ये नाम है दोस्त, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, लैंग डॉन डाउन। ठीक है। दूसरा बात, एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हेनरी टर्नर। हेनरी टर्नर ने किसका खोज किया, इसने खोज किया टर्नर सिंड्रोम का। तो एक तरफ आपका क्वेश्चन बन जाएगा और एक तरफ आपका आंसर बन जाएगा। एक तरफ क्या बनेगा दोस्त, क्वेश्चन, और एक तरफ आपका क्या बनेगा, आंसर। तो देखो मैंने आपको कितने सारे एमसीक्यू का एक ही स्लाइड में क्या किया,
आपका बता, हाँ एक बात और जरा सा ध्यान से देखोगे, ये डाउन सिंड्रोम होता है बच्चों में, ये होता है बच्चों में, और टर्नर सिंड्रोम दोस्त ये होता है फीमेल्स में, मतलब बोलेंगे तो महिलाओं में। ठीक है, तो ये आपका रहा पहला स्लाइड। अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कोई इसका दूसरा बचाव नहीं है। हो गया? तो चलो यहां तक जब हो गया तब मैं अपने दूसरे स्लाइड की ओर आपको खींच के ले जाता हूं। दूसरा जिस चैप्टर से मैंने इस स्लाइड बनाया है उस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हिंदी वाला बच्चा क्या बोल सकता है इसको? वंशागति का आणविक आधार। क्या बोलोगे दोस्त? वंशागति का आणविक आधार, जेनेटिक्स का ये आत्मा है। पहला साइंटिस्ट जिसका हम लोग बारे में जानेंगे, उस साइंटिस्ट का नाम था दोस्त फ्रेडरिक मिस्टर। क्या पढ़ोगे इसको? फ्रेडरिक, मैं दोनों लिख देता हूं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चा का भी भला हो जाए। फ्रेडरिक मिस्टर, इसने क्या किया दोस्त? इसने बोल सकते हो आप, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसने न्यूक्लिक अम्ल को खोजा, न्यूक्लिक अम्ल को खोजा, लेकिन इसने न्यूक्लिक अम्ल का नाम न्यूक्लिक अम्ल नहीं रखा था, इसने न्यूक्लिक अम्ल का नाम न्यूक्लिन रखा था। इसने नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? तो आप एक बात ये भी पूछ सकते हो, अच्छा सर तो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल किसने दिया? ये नाम दिया था जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था अल्टमैन। क्या नाम था दोस्त? अल्टमैन। न्यूक्लिक अम्ल का नामकरण किसने किया? अल्टमैन ने। नामकरण किसने किया? अल्टमैन ने। और खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिस्टर ने। दूसरा जो साइंटिस्ट है दोस्त उसका नाम है वाटसन और क्रिक। वाटसन तथा क्रिक, दूसरा साइंटिस्ट का दोस्त नाम क्या है? वाटसन और क्रिक। क्या नाम है? वाटसन और क्रिक। अब इसने क्या किया? इसने डीएनए का मॉडल दिया। इसने क्या किया? डीएनए का बोल सकते हो डबल हेलिक्स मॉडल दिया, मतलब द्विकुंडलित संरचना के बारे में बताया। किसने? वाटसन और क्रिक ने। दूसरी बात, इसने ये भी बोला कि डीएनए का मतलब द्विकुंडलित संरचना किस विधि से होता है। उसने क्या बोला? अर्ध संरक्षी विधि। तो चाहे आप कितनों घुमा के पूछे तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्त? डीएनए का मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का रेप्लिकेशन किस विधि से होता है? आपको बोलना होगा सेमी कंजर्वेटिव मेथड, अर्ध संरक्षी विधि। क्या बोलोगे? अर्ध संरक्षी विधि। अगला साइंटिस्ट जो मार्केट में आता है उनका नाम है चारगॉफ। क्या नाम है दोस्त? चारगॉफ ने क्या बोला कि यदि आप किसी डीएनए की बात करोगे, एडेनिन के बराबर थाइमिन होता है और ग्वानिन के बराबर क्या होता है? साइटोसिन होता है। एडेनिन के बराबर थाइमिन होता है और ग्वानिन के बराबर साइटोसिन होता है। ये बात किसने बोला था? चारगॉफ ने। मतलब एडेनिन तथा एडेनिन किसके बराबर होगा? थाइमिन एटीजीसी होता है, याद रखोगे। एडेनिन थाइमिन से, और ग्वानिन किससे बराबर होगा दोस्त? तो ग्वानिन होगा साइटोसिन के बराबर। तो हमेशा एक कोड याद रखिएगा ना डीएनए में, एटीजीसी। डीएनए का कोड मैं बच्चों को हमेशा सिखाता हूं, एटीजीसी। इसका मतलब क्या हुआ? ए किसके साथ जाएगा? टी के साथ, और जी किसके साथ जाएगा? सी के साथ। ये कोड हमेशा ध्यान रखना, एटीजीसी। एडेनिन किससे जाएगा? थाइमिन से। ग्वानिन किससे जाएगा दोस्त? साइटोसिन से। कोई दिक्कत? अगला साइंटिस्ट का नाम है फ्रांसिस क्रिक। इसको या आप बोलोगे क्रिक। क्रिक ने क्या किया? सेंट्रल डोग्मा दिया। क्या दिया दोस्त? सेंट्रल डोग्मा। मैं बताऊंगा सेंट्रल डोग्मा क्या है, अभी बस नाम याद कर लो, रख लो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल सिद्धांत। तो सेंट्रल डोग्मा किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको फटाक से बोलना है फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया दोस्त? फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। अब आते हैं हम लोग आगे पे। यदि मैं अगले साइंटिस्ट का नाम देखूं, भारी इतने लग रहा है दोस्त, लेकिन भारी लग भी रहा है तो ये मैं इजीएस्ट वे में, सरल भाषा में आपके सामने लाया हूं, ताकि क्या है ना, एग्जाम है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो काम बनेगा नहीं। और ये किसी भी बुक में या किसी भी आप नोट्स ले लोगे या कोई भी आप
कुछ कर लोगे तो आपको इस तरह से सारे साइंटिस्ट एक जगह में नहीं मिलेंगे। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी तैयारी के लिए मैंने इसको अपने हाथों से बना के आपके सामने लाया हूं। ठीक है, अब देखिए अगला साइंटिस्ट है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ग्रिफिथ, ठीक है। अब इस ग्रिफिथ ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। आपको हिंदी में क्या याद रखना है, रूपांतरण सिद्धांत। यदि कोई पूछेगा कि रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बोलना होगा ग्रिफिथ ने। किसने दिया, ग्रिफिथ ने। ओके, अगला साइंटिस्ट का नाम है एवरी। इसको आप क्या पढ़ोगे, एवरी। एवरी के बाद है मैक्लॉइड, मैक्लॉइड और मैककार्टी, मैककार्टी, ठीक है। एवरी, मैक्लॉइड और मैककार्टी, इसने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। तो आपको ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में दागेगा कि रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण के बारे में किसने बताया। तो तीन साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लॉइड और मैककार्टी, ये तीनों जो थे इसी के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाए थे। अपना ज्यादा इन्होंने इसमें कुछ नहीं किया था, इन्हीं एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा एक्सपेंड किया था। ठीक है, ये स्टार मार्क कर लो, पूछेगा। हर्शे और चेज, साइंटिस्ट का नाम है दोस्त हर्शे और चेज। ठीक है, हर्शे और चेज, इसको सौ पढ़िएगा, हर्शे और चेज। इसने प्रूफ किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। यदि दोस्त आपसे ये पूछ देगा कि किसने प्रूफ किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, तब क्या बोलोगे, हर्शे ने और चेज ने। साथ साथ बोलो, हर्शे ने और चेज ने। ठीक है, अब मैं आपको अपना अगला एक्सपेरिमेंट बताता हूं। अब इसमें अगला एक्सपेरिमेंट यदि साइंटिस्ट है उनका नाम है मेसल्सन। क्या पढ़ोगे, मेसल्सन तथा स्टॉल। मेसल्सन तथा स्टॉल। मेसल्सन स्टॉल ने क्या किया, ये इसने बोला था ना कि डीएनए का निर्माण अर्धसंरक्षी विधि से होता है। इसने इस बात को प्रूफ किया, इसने प्रमाणित किया। इसने क्या किया, प्रमाणित किया कि डीएनए का निर्माण, डीएनए का निर्माण अर्ध संरक्षी विधि से होता है। अर्ध संरक्षी विधि से होता है। ठीक है दोस्त, अब मैं एक बार दोनों स्लाइड रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। चलिए आइए मेरे साथ साथ बोलिए, चाहे आप रजाई में बैठे हो, चेयर में बैठ के देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो। पहला, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलेंगे, आप बोलोगे सर ग्रेगर जॉन मेंडल को। वंशागति का नियम किसने दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, उद्यान मटर पर, गार्डन पी पर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटेबम। ठीक है, डिब्रीज, कॉल कॉरेंस और शेरमार्क ने क्या किया, इसने मेंडल के परिणामों की पुनः से क्या कर दी, खोज कर दी। ठीक है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, सटन और बावेरी ने। सटन और बावेरी ने, साथ साथ बोल रहे हो ना, मैं सुन रहा हूं। वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रमाणित किसने किया, उसका नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। क्या नाम था दोस्त, थॉमस हंट मॉर्गन। मॉर्गन ने अपना प्रयोग किस पर किया, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर पर। क्या पढ़ोगे, लिख देता हूं, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, मेलानोगेस्टर पर अपना प्रयोग किया था किसने, मॉर्गन ने। लिंकेज की खोज किसने की, ये भी मॉर्गन का है। हाँ, एक बात ये ध्यान रखना, एक्स क्रोमोसोम का खोज किसने किया, हैंकिंग ने। किसने किया दोस्त, हैंकिंग ने। डाउन सिंड्रोम का खोज किसने किया, लैंगडॉन डाउन ने। टर्नर थी क्या बोल सकते हो, टर्नर सिंड्रोम का खोज किसने किया, हेनरी टर्नर ने। आगे बोलो, न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया, फ्रेडरिक मिस्टर ने। न्यूक्लिक अम्ल का नाम किसने रखा, अल्टमैन ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का निर्माण किस विधि से होता है, अर्धसंरक्षी विधि से। एडेनिन बराबर थाइमिन होता है, ग्वानिन बराबर साइटोसिन होता है, किसने बताया था, ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था चारगाफ। सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत किसने दिया था दोस्त, तो आप बोलोगे किसने, फ्रांसिस क्रिक ने। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने।
अतिरूपांतरित जीव के जीव रासायनिक लक्षण किसने बताया था? एब्री, मैक्लॉइड और मैककार्टी ने। हर्शे और चेज का क्या प्रयोग है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। हम लोगों में डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। ये बात किसने बताया था? हर्शे और चेज ने। मेसेल्सन और स्टॉल ने क्या बताया था दोस्त? कि डीएनए का निर्माण अर्धसंरक्षी विधि से होता है। उसको इन्होंने क्या कर दिया था? प्रमाणित कर दिया था। बिल्कुल, इससे आपका 1 या 2 या 3 एमसीक्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे से स्लाइड को पढ़िए, एकदम याद कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत है कमेंट पे आइए। हाँ, लेकिन जाने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सीबीसी गोड्डा सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रोजाना फ्री में बायोलॉजी का इसमें आपको कंटेंट मिलेगा। और साथ ही साथ जय हिंद।